बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक, और डिफरेंट जो हम माइक्रो प्रोसेसर्स हम यूज़ करते हैं, तो उनकी टाइप क्या है और जनरेशन, उनकी डिफरेंट जनरेशन जो है वो आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो पहले तो ये है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स का जो है वो मजमूआ है। इट इज द सेट ऑफ कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस विच आर कंबाइंड और इंटीग्रेटेड, ठीक है, जिनको हम आपस में मिलाते हैं, जिस तरह हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, यानी इसके हार्डवेयर और यानी हार्डवेयर वगैरह और जो सॉफ्टवेयर हम इसमें इंस्टॉल करते हैं, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का मजमूआ है। हार्डवेयर में आपका हार्ड डिस्क, मेमोरी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर हैं ये आपके प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा उसमें तो हार्डवेयर का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का मजमूआ है ये कंप्यूटर सिस्टम। और इसका जो मेन जो कंपोनेंट है जो सॉफ्टवेयर का, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि ये खुद भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके जो एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं उनको ये मैनेज करता है, ठीक है। ये आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं या आपके जितने भी वो सॉफ्टवेयर के जो प्रोग्राम्स हैं उनको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है और उनको मैनेज करता है। These resources include CPU, ठीक, memory, file storage, input output devices, and network connections. मैनेजमेंट टास्क इंक्लूड शेड्यूलिंग, ठीक है। शेड्यूलिंग क्या होती है ये इस पे एक अलहदा मैंने दी हुई है वीडियो, वो आप देख सकते हैं। शेड्यूलिंग क्या चीज़ है, शेड्यूलिंग की एक अपनी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये उसको मैनेजमेंट जो है वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो एवोल्यूशन इसकी माइक्रो प्रोसेसर क्या है। माइक्रो प्रोसेसर जो है ये जो प्रोसेसर हम यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोसेसिंग के लिए अपने कंप्यूटर में, तो इनकी जो एवोल्यूशन है, इनकी जो तारीख है वो कैसे है, मतलब है कि ये कब शुरू हुए, इनको कब बनाया गया माइक्रो प्रोसेसर, इनकी टाइप्स क्या हैं, जनरेशंस कौन कौन सी हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड in 1970 which was 4-bit microprocessor with 4 M5 किलोबाइट मेमोरी। यानी ये पहली जो इसका जो वर्जन आया था वो 1970 में आया था। ये 4-बिट माइक्रो प्रोसेसर था। फिर बाद में 16-बिट आया, ठीक, उसके बाद 32-बिट, फिर अभी जो रिसेंट चल रहा है वो 64-बिट चल रहा है, ठीक। ये माइक्रो प्रोसेसर है। इनकी जो जनरेशन है हमारे पास, ये जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर वो 5 किस्म की जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन द माइक्रो प्रोसेसर, जो उनके उसमें कौन कौन से थे, इंटेल 4004 रॉकवेल इंटरनल PSS4, Intel 8008 was introduced in 1971। तो ये 1971 में जो है ना ये फर्स्ट जनरेशन वो की गई थी, अपना इंट्रोड्यूस कराई गई। लेकिन जो इसका जो काम हुआ था स्टार्ट वो 1970 में हुआ था, ठीक। लेकिन इसका जो कंप्लीशन हुई थी वो 1971 में। ये प्रोसेसर जो है ना, ये फर्स्ट प्रोसेसर जिसका नाम ये था, ये रॉकवेल इंटरनल PPS4। तो ये 1971 में ऑपरेशनल हुआ, ठीक, यानी कंप्यूटर में इसको लगाया गया। और सेकंड जनरेशन क्या है, ये 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर थी। वो 4-बिट था जो पहले वाला था, 1970 या 71 में जो उसको इंट्रोड्यूस कराया गया वो 4-बिट था। और जो सेकंड जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर था वो 8-बिट का था। और इंटेल 8085, मोटरोला 6800 एंड 6801 केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1973। और ये 1973 में 8085 मोटरोला और 6
800 और 6801 इसको बनाया गया। ठीक है, यानी जो आजकल हमारे पास जो हम प्रोसेसर देखते हैं ना कि ये इस प्रोसेसर की ये जो मौजूदा फॉर्म है, लेकिन जो पहले पहले इंट्रोड्यूस हुए थे वो यही मॉडल थे, ये 8085 और 6800 ये 1971 में हुए थे। उसके बाद थर्ड जनरेशन आ गई। थर्ड जनरेशन में क्या था कि ये 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर थे, लाइक इंटेल 8086। ये आपने नाम सुना होगा 8086। ये 1979 में इनको इंट्रोड्यूस कराया गया और ये काफ़ी अरसे तक ये चलते रहे, 95 तक ये फिर चलते रहे। 8086 8186 फिर 8286 मोटरोला ये प्रोसेसर जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराए गए और ये काफ़ी अर्सा ये काम करते रहे कंप्यूटर्स में। और ये 1979 में और 1980 में इनको जो है ना ये इंट्रोड्यूस कराया गया था। सही। और ये एच मास टेक्नोलॉजी में इसको यूज किया गया। एच मास टेक्नोलॉजी जो है वो हाई परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी थी। ये एच मास टेक्नोलॉजी ये इसकी जो परफॉर्मेंस थी ये बड़ी ही बेस्ट थी, मतलब है पिछले प्रोसेसर से। ठीक, ये उसी टेक्नोलॉजी पे ही बनाए गए थे। 8086 8186 8286 ये जो माइक्रो प्रोसेसर थे। और फोर्थ जनरेशन कब आई? द फोर्थ जनरेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम 1981 टू 1995। ये 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर थे और एच मास टेक्नोलॉजी इनमें इस्तेमाल की गई। ठीक है। और इंटेल 386 एंड मोटोरोला 68020 और सम ऑफ द पॉपुलर प्रोसेसर्स ऑफ दिस जनरेशन। तो इसमें जो है ना 386 8386 इसको हम 386 भी कहते थे। ठीक, तो ये जो है ना ये हमारे पास फोर्थ जनरेशन की एक वो थी माइक्रो प्रोसेसर थी। फिफ्थ जनरेशन में जो है ना वो हमारे पास कौन से जो 64 बिट जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये 95 में पहली बार आए। तो 95 में जो इनको इंट्रोड्यूस कराया गया 86 और 80s वाली सीरीज के बाद, मतलब यानी पेंटियम सीरीज जो थी, ठीक है ना, पेंटियम सीरीज जो है ना वो आपका इसी जनरेशन फिफ्थ जनरेशन में आता है। ठीक है, 95 से ये स्टार्ट हुए और ये 64 बिट्स माइक्रो प्रोसेसर है, जिनमें आपका पेंटियम 1 से लेकर पेंटियम 4 तक ये फिर आए। फिर सेलेरॉन डुअल कोर आया। ठीक है, उसके बाद क्वाड कोर आया, फिर ऑक्टा कोर प्रोसेसर ये फिर इंट्रोड्यूस हुए। टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में कौन से हैं आपके? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो प्रोसेसर। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट जो माइक्रो प्रोसेसर थे ये डिजाइन किए गए थे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को कम करने के लिए। ठीक है, यानी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये डिजाइन किए गए थे। और हाई लेवल लैंग्वेज को ये असेंबली लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए बनाए गए थे। ठीक है ना, यानी हाई लेवल को असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे ये। और ये माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होते थे किसके लिए? आपकी डाउनलोडिंग के लिए। ठीक है, आपकी अपलोडिंग के लिए। ठीक है, और रिकॉल डेटा फ्रॉम मेमोरी, यानी मेमोरी से जो डेटा है वो आप रिकॉल करते हो। और ये कॉम्प्लेक्स जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं ये उनको परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते थे। कौन से? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो प्रोसेसर। और इनकी मिसाल मतलब है कि IBM 370 by 168, VAX 11 by 780। तो ये इनकी मिसाल थी, मतलब है कि ये जो प्रोसेसर हैं ये इस मकसद के लिए, इन मकसद के लिए जो है ना इनको इस्तेमाल किया जाता था। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो प्रोसेसर। जिस तरह ये पावर PC 601, 604, 615, 620 ये सारे ये इसकी मिसाल हैं इस माइक्रो प्रोसेसर की। और ये क्या करते थे कि ये डिजाइन किए गए थे
जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसको रिड्यूस करने के लिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आप देख रहे हैं कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट, यानी ये एग्जीक्यूशन टाइम को रिड्यूस करने के लिए बनाए गए थे, डिजाइन किए गए थे, और ये बहुत तेजी से जो है ना कमांड को कंप्लीट करते हैं। और जो रिजल्ट को ये इम्प्लीमेंट करने के लिए सिर्फ एक क्लॉक साइकिल लेते हैं, मतलब एक क्लॉक साइकिल की जरूरत होती है किसी भी रिजल्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। क्लॉक साइकिल जो है वो प्रोसेसर का एक यूनिट है, ठीक है ना, कि वो जितने इसमें वो कंप्लीट करता है, तो ये एक बेसिक यूनिट है इन कंप्यूटर सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो प्रोसेसर काम करता है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि यार ये कार जो है ये 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, ठीक है, या इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 120 है या 200 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो जो प्रोसेसिंग का यूनिट है वो क्लॉक साइकिल है, सही है। तो इसकी जो क्लॉक साइकिल, इसको किसी भी रिजल्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए सिर्फ एक क्लॉक साइकिल की जरूरत पड़ती थी, और इसमें रजिस्टर कम और ट्रांजिस्टर जो है ना वो ज्यादा होते हैं। इस किस्म के जो यानी रिड्यूस इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर की तादाद कम और ट्रांजिस्टर की तादाद ज्यादा होती है, और मेमोरी को ये एक्सेस करने के लिए जो है ना लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये मेमोरी किससे एक्सेस होती है, यहाँ पर लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शन के जरिए होती है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं सुपर स्केल माइक्रो प्रोसेसर। सुपर स्केल माइक्रो प्रोसेसर क्या है कि दीज माइक्रो प्रोसेसर कैन परफॉर्म मैनी टास्क एट अ टाइम, यानी ये मल्टीपल टास्क जो है ना वो परफॉर्म करते हैं एक ही वक्त में, सही है। इनको एरे के लिए इस्तेमाल किया, यानी एरे का जो डेटा है वो एक्सेस करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल ऑपरेशन, ठीक है, यूनिट्स जो है ना, और इनमें होते हैं ना, इनमें बहुत सारे यूनिट्स होते हैं जो मल्टीपल ऑपरेशन पर्पस के लिए होते हैं, और ये मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। और फिर आते हैं हमारे पास एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। ये खास एप्लीकेशन को, एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, ठीक है ना, और ये एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग और उसी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं, ठीक। और डिजिटल सिग्नल मल्टी प्रोसेसर, ये क्या होते हैं, ये जो है ना ये प्रोसेसर मुख्तलिफ सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल के आपके एनालॉग जो सिग्नल हैं उनको डिजिटल में, और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में ये कन्वर्ट करते हैं। और इनकी चिप्स जो हैं वो मुख्तलिफ डिवाइसेस में इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल के आपका जो रडार सेंसर है, ठीक है, उसमें ये इस्तेमाल होती है। सिक्योरिटी में आपका ये इनकी चिप जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे बहुत सारे पर्पस के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, और उनकी जो जनरेशन थी ये आज हमने डिस्कस की। तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन को आप दबा दीजिए, ताकि हमारा हर आने वाला लेक्चर जो है वो आपको मिल सके आसानी से। थैंक यू वेरी मच।